एक बार वापस देख लीजिए दोस्तों प्रश्न। दे रखा है सिद्ध करो कि अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखना अंडर रूट दो की जगह पे आपको अंडर रूट तीन दे सकता है, अंडर रूट पाँच दे सकता है, अंडर रूट छः दे सकता है और अंडर रूट सात दे सकता है। ध्यान रखना सिर्फ अंडर रूट के अंदर की संख्या बदलेगी। इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, सबसे पहले अपन को यही लाइन लिखना है दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, कि माना अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है। ध्यान रखना अगर यहाँ पे अंडर रूट दो की जगह पे अंडर रूट तीन आए तो यहाँ पे अंडर रूट तीन लिख देना। लेकिन जो ये जो अपन ने माना है, ये माना वाली लाइन वो ये वैसे की वैसी लिखना है कि माना अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है। ध्यान रखना अपरिमेय संख्या तो वो अपन को प्रश्न में देगा उसका उल्टा, यानी कि परिमेय संख्या माननी है अपन को यहाँ पे। तो लिख दिया, इसके बाद लिखना है तब ए व बी इस प्रकार है कि, तो नीचे लिख दिया अंडर रूट दो बराबर ए बटा बी। यहाँ पे ध्यान रखना ए और बी क्या होती है, सहभाज्य संख्या होती है, और सहभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है दोस्तों। अगर एक के अलावा अपन ने सिद्ध कर दिया कि यहाँ पे इनका एक के अलावा और भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि अंडर रूट दो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। इसके बाद करना क्या है कि यहाँ पे अपन ने वज्र गुणा किया। जैसे ही वज्र गुणा किया तो अपन ने बी को अंडर रूट दो से गुणा किया दोस्तों। जैसे ही बी को अंडर रूट दो से गुणा किया तो क्या बनी संख्या, बी अंडर रूट दो बराबर ए। इसके बाद अपन ने अंडर रूट को हटाने के लिए क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग किया। तो यहाँ पे लिख दिया साइड में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जैसे ही अपन ने दोनों पक्षों का वर्ग किया, इसके बाद बी अंडर रूट दो का होल स्क्वायर क्या होता है, दो बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर वैसा का वैसा लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे अपन ने दो का भाग दे दिया किसमें, ए स्क्वायर में। तो लिख दिया नीचे ए, अतः ए स्क्वायर दो से विभाजित है, तब ए बी दो से विभाजित होगा। ध्यान रखना दोस्तों अगर ए स्क्वायर दो से विभाजित होता है ना तो ए बी क्या होता है, दो से विभाजित होगा। इसके बाद करना क्या है कि यहाँ पे अपन को ए का मान रखना है। जो समीकरण एक जो अपन ने लिख रखी है ना, इसमें ए का मान रखना है, कितना रखेंगे, दो सी। अब ध्यान रखना कि अपन को जो प्रश्न में दे रखा था ना वो अंडर रूट दो दे रखा था, कितना दे रखा था, दो। लेकिन अपन को अंडर रूट के अंदर की संख्या के बराबर लिखना है यहाँ पे। जैसे अपन ने लिख दिया ए बराबर दो, तो ये दो कहाँ से आया, जो अंडर रूट की संख्या है ना वही लिखनी है। इसके बाद में सी, क्योंकि ए और बी तो क्या है कि अपन ने पहले से ही ले लिया, तो इसके बाद अपन ने ले लिया सी, जबकि सी क्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है दोस्तों। यहाँ पे जैसे ही अपन ने समीकरण नंबर एक में दो सी रखा तो यहाँ पे क्या बन गया, बी स्क्वायर बराबर दो सी का होल स्क्वायर बटे में दो। इसके बाद में नीचे दे रखा है बी स्क्वायर बराबर दो सी का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, चार सी स्क्वायर होता है, और बटे में कितना, दो। जैसे ही अपन ने चार में दो का भाग दिया कितना आ गया, दो सी स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पे अपन ने क्या किया कि दो का बी स्क्वायर में भाग दिया, तो यहाँ पे दो को अपन ने क्या किया, बटे में बी स्क्वायर के बटे में भेज दिया। तो इस तरह से ये अपन को प्राप्त हुई है समीकरण नंबर दो। तो ध्यान रखना समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो दोनों में अपन को पता चला है कि भाई ए स्क्वायर में बी स्क्वायर में किससे विभाजित है, दोनों ही दो से विभाजित है। तो यहाँ पे भी लिख दिया अतः बी स्क्वायर दो से विभाजित है, तो तब बी भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो से विभाजित होगा। अब यहाँ पे अपन को पता चला है कि समीकरण नंबर एक और दो से क्या पता चला है कि अतः ए व बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है दोस्तों, दो। कितना है, दो। लेकिन अपन को तो वैसे पहले ही पता है कि ए और बी सहभाज्य संख्या है, तो एक के अलावा गुणनखंड होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे अपन को पता चल गया कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है कितना, एक के अलावा दो है। लेकिन यहाँ पे इसके बाद अपन को क्या लिखना है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि ए व बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, किसके अलावा, एक के अलावा। अब विरोधाभास हो गया तो हमारी कल्पना क्या हो जाती है, फिर गलत हो जाती है। तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि अंडर रूट दो कौन सी संख्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो